जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी में हम 6 क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लास्ट 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया हुआ है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही 10वें चैप्टर में क्या है आज हम ये जानने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़िएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पर 10वें चैप्टर में है इमारतें, चित्र तथा किताबें। आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में जानेंगे, इमारतों के बारे में, चित्र के बारे में और किताबों के बारे में। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है मारुतसामी और लॉयस्तंभ। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक है लौह स्तंभ और कुतुब मीनार। तो चलिए हम आगे देखते हैं। टॉपिक है धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया हुआ है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म मतलब कि धातु शोधन की जानकारी थी। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा और टीन मिलाकर के तांबा बनाने की कला उनको आने लगी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। तो ये आपको फिर से यहाँ पर बता दिया गया, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना हड़प्पावासी जानने लगे थे, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा हड़प्पावासी के बाद जो नया युग आया वो लौह युग से संबंध था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो भारत कौन कौन से लोहे का निर्माण पहले करता था? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ये तीनों आपको याद होना चाहिए एग्जाम के बेस पे। अब हम देखते हैं आगे। टॉपिक है लौह स्तंभ। ये क्या है ये हम समझते हैं। मेहरौली जो कि दिल्ली में है, और दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है, मेहरौली में है, और वहीं पर लौह स्तंभ भी है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ऊंचाई और टन भी दे दिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर ये चीजें नहीं है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट के माध्यम से आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखें। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो यहाँ पर पता चला आपको लौह स्तंभ जो है उसमें अभिलेख भी है, जिसपे चीजें लिखी हुई है कि ये कब बना है, किसने बनवाया है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। आपको ये पता होगा पुराने टाइम का एक यही लौह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। एक लोहे का बना हुआ चीज जो 1500 साल पुरानी है। आप देखते होंगे आज आप कोई लोहा यूज करेंगे तो 2-4 साल भी नहीं लगेगा, उसमें जंग लग करके वो खत्म होने लगता है अगर आप बाहर छोड़िए। और एक ये है जो 1500 साल पुराने हैं, बाहर है, धूप पानी सब कुछ इस पे पड़ता है, उसके बाद भी आज तक जंग नहीं लगा। तो कितनी अच्छी क्वालिटी का लोहा उस टाइम पर यूज किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। ये आपको याद रखना है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? टीला होता है। ये एग्जाम के लिए याद रखना है। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, ये याद रखना है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत है, हड्डी है या राख है,
उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। जो स्तूप है उसके अंदर इस टाइप का एक डिब्बा टाइप का मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ चीजें बौद्ध के टाइम की मिलेंगी, जिसे बुद्ध ने या उनके अनुयायियों ने यूज किया है, या उनके शरीर से रिलेटेड कुछ चीजें रखी हुई होती हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो इसके अंदर चाहे सिक्के हों, चाहे बुद्ध जी ने खुद कुछ यूज किया हो, या बुद्ध के शरीर के कोई टुकड़े हों, हड्डी हो, राख हो, कुछ रखा हुआ है, तो उसे यहाँ पर धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो प्रारंभिक सबसे पहले जो स्तूप बनाया गया था, तो उसे धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया था और मिट्टी का टीला होता था। ये बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया, बाद में इसे ईंट से ढका गया है, और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये देख रहे होंगे, ये सांची स्तूप है। ये सब कुछ नक्काशियां जो हुई हैं वो बाद में हुई हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर घूमने के लिए एक पथ बना हुआ है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। अब इसे रेलिंग से घेरे हुए हैं ताकि एक अगर लाइन बना के कोई चलना चाहता है तो चल पाए, ऐसा ना हो कि कोई कहीं से भी आ जा रहा है, और उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें घुसना है तो ये चीजें देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है, और ये रही इसकी रेलिंग। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो रेलिंग में भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें हुआ करती थी। प्रवेश द्वार में भी देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी डिजाइनें बनी हुई हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कला और संस्कृति सिविल सर्विस एग्जाम में, और बाकी एग्जाम के लिए तो है ही है। इसके अमरावती के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अमरावती में कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अमरावती में जो कभी स्तूप रहा करता था उसके बारे में बता रहे हैं कि पहाड़ियों को काट करके और बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइनें दी जाती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले की जो गुफाएं बनाई जाती थी, स्तूप बनाए जाते थे, तो एक ही पत्थर को काट के उसे डिजाइन दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। ये याद रखना है, जो मंदिरें इस काल में बनी थी तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण था गर्भगृह। ये एग्जाम के लिए ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। गर्भगृह को पवित्र बताने के लिए, उसकी महत्वपूर्णता को बताने के लिए उसे काफी ऊंचाई तक उसका निर्माण किया जाता था, फिर जिसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये आपको याद रखना है, मंडप नाम की जगह होती थी मंदिरों में। यह एक सभागार होता था। जो मंडप होता था ये सभागार होता था, जहां लोग इकट्ठा होते थे। सभागार नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने बात किया भीतर गांव के बारे में। तो यहाँ देखो, ये जो बाएं वाला है ये चित्र, ये भीतर गांव का है, आरंभिक मंदिर। भीतर गांव का जो इस टाइप का मंदिर है, और ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। ये चित्रों को देख के ही आप समझ रहोगे पक्की ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। और इसके बाद ये वाला जो इमेज है, ये महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर है। इसमें क्या है कि प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था। ये एक पूरा एक पहाड़ था जिसे तराश कर बनाया गया है, और इसीलिए इन्हें एकाश्मक कहा गया। तो किसी एक पहाड़ी को काट करके कोई पूरा मंदिर बना देना, गुफा बना देना, उसे डिजाइन देना, ये वाले जो काम किए हुए हैं उन्हें एकाश्मक कहा गया।
ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। जो ईंटों से मंदिर बनेगा, बीम ढालते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और पत्थर में जैसे पहाड़ है कोई ऊपर, तो नीचे से कैसे तोड़ सकते हैं उसे, तो ऊपर से तोड़ते हुए डिजाइन देते हुए फिर नीचे की तरफ आते हैं। ये अंतर है सबसे बड़ा। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये आप लोग विचार कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो इमेज है, ये एहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये जो देख रहे हैं ये दुर्गा मंदिर है। अब इसके बाद सांची स्तूप से रिलेटेड जो हमने इमेज देखा था वो भी आप देख लें। ये सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो सिक्का है ये अमरावती की एक शिल्प कृति है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें हाथी का चित्र है, लोगों का चित्र है, लड़ते हुए, क्या पता क्या क्या चीजें इसमें बनी हुई है, लेकिन काफी सारे इमेजेस इसमें बने हुए हैं। इसके बाद मानचित्र में हमें महाबलीपुरम और ऐहोल देखना है कहाँ पे है। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये बताया गया हुआ है। आगे हम देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब हम इस पर बात करते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। स्तूप बनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे पत्थर खोद कर निकाले जाते थे। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट कर छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्श, छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। ये बात तो है, मतलब कि आप ईंटों मतलब जो पत्थर हैं उनको तरह तरह के डिजाइन दिए, एक जगह रखा हुआ, पत्थरों को उठाना फिर उनको सही जगह पर रखना कितना मुश्किल काम रहा होगा, वो भी तब जब उस टाइम पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जितना आज है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया था। सांची का जो स्तूप है उसे तैयार करने के लिए श्रमिकों ने, कौन से श्रमिक ने? श्रमिकों के एक संघ ने क्या किया था? दान दिया था, और प्रवेश द्वार तोरण बनाने के लिए उन्होंने जो खर्च उठाया था उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। जैसे आज मंदिरों को बनवाया जाता है तो वहां पर जो जो लोग मेन लोग ज्यादा भागीदारी दिए रहते हैं उनका नाम होता है, वैसे ही उस टाइम पर भी था स्तूप बनवाने के टाइम पे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इमेजेस। ये जो इमेज देख रहे हैं इसको देखें, उड़ीसा का जैन मठ है। ये जो मंदिर टाइप का आप देख रहे हैं ये जैन मठ है। ये एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2 मंजिला घर टाइप का दिख रहा है, ये मठ है। और ये एक ही पत्थर को, ये देखो, ये पत्थर की डिजाइनें देख के पता चलता है कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। और ये जो खंबे टाइप के आपके दिख रहे हैं ये अलग से नहीं जोड़े गए हैं, ये इसी पर काट करके इसे डिजाइन दिया गया और इस तरीके से 2 मंजिला घर बनाया गया है। पत्थर को जिस हिसाब से काट के बनाया गया इसका मतलब है कि कितना भी भूकंप आए ये आसानी से तो नहीं टूटेगा, और ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खोदे तो पूरा घर ढह जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये फायदा रहा होगा उस टाइम पे। इसमें प्रवेश द्वार बने हुए हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखने के बारे में बात कही गई है। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे।
तो यहाँ पर जैन भिक्षु रहते थे। नीचे एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। ये जो देख रहे हैं ये राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी है, ये खुदाई करके हमें मिली हुई है। अब हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में। यहाँ पर मानचित्र हम आगे देखेंगे जिसमें अजंता को हमें ढूंढना है। फिलहाल यहाँ अजंता के बारे में बात की गई है। ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। अजंता में बहुत सारी गुफाएं हैं और उनमें से ज्यादातर से बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो विहार बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अजंता में बहुत सारी गुफाएं थी, ज्यादातर से वो बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड थी, उनके लिए विहार बनाए गए थे और अंधेरा होने की वजह से मसालों से वो रोशनी से चित्र बनाए गए थे, कलाकृतियां बनाई गई थी। आज भी वो रंग चमकदार हैं, आज भी वो रंग बचे हुए हैं 1500 साल गुजर जाने के बाद। तो ये कुछ विशेषताएं हैं चित्रों की, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। सीएसई एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट देता है वो। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये अजंता में बने हुए मिले हुए हैं। इसके बाद ये इमेज देखिए, ये सब अजंता के गुफाओं में बने मिले हैं। इसके बाद पुस्तकों की दुनिया, ये टॉपिक है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तमिल कवि और तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, 1800 साल पहले तैयार की थी और इसके कवि हैं, रचयिता है इलांगो। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रहे, आप टिक कर लेना, नोट में ऐड कर लेना। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी ने जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये जो कहानी है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ऊपर है। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन, ये क्या वर्णन है ये जानते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले देती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है बस। लेकिन यहाँ पर ये लाइनें हैं, आपने जान लिया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को, पहले शिल्पाधिकारम अब मणिमेखलई, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर बताया गया ना किसके द्वारा लिखा गया, मणिमेखलई को सतनार के द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी, नर्तकी जो थी उसकी बेटी। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गईं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो ये चीज भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, किसने रचना की और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ये टॉपिक है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई।
इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। तो आज तक आप लोग गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण पढ़ते रहे होंगे, तो यहाँ पर पुराण का मतलब प्राचीन है, ये आपको याद रखना है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। इसके आगे हम कुछ बाद में जानेंगे, पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मेघदूत का एक श्लोक, अगर एग्जाम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। मेघदूत कालिदास की रचना है। यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। फिलहाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि कालिदास की रचना है मेघदूत। इससे पहले हमने अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में भी पढ़ा है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। इसके बाद दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। वैसे लगभग हम सभी रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत ने भगवत गीता भी है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। महाभारत को व्यास ने लिखा था और उसमें भगवत गीता, ये तो सभी को पता है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो राम कौशल के राजकुमार थे, ये पता होना चाहिए। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल की राजधानी अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो ये वैसे तो आपको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो टिक कर लें याद करने के लिए। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते और नाटकों को खेल करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई जाती थी, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बंदर राजा की कहानी। समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। इसके आगे है, ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है।
तो बंदर से रिलेटेड ये पूरी कहानी एक स्तूप के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद है विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों ही थे आर्यभट्ट, और इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के आप अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लें। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। तो यहाँ पर आर्यभट्टियम से रिलेटेड जो चीजें बताई गई हैं, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। शून्य अंकों का प्रयोग से पहले होता है। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई और आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बीच थे, और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी के बीच थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। 6th क्लास में हिस्ट्री सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर थे वो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।